हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं खुशबू फिर से एक बार वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशीज़ वर्ल्ड ऑफिशियल। और यहाँ चल रही हैं सफाइयाँ। ठीक है, अब सफाइयाँ किस चीज़ की, तो सफाइयाँ चल रही हैं घर में। अभी कुछ काम हुआ था, थोड़ा सा जो मेंटेनेंस का काम था, रिपेयरिंग का, सो वो चल रहा था। अब जब जा कर के वो काम सारा ख़त्म हुआ है तो घर में सारा धूल धूल मिट्टी मिट्टी हो गया था। सो बस उसी चीज़ की क्लीनिंग चल रही है, डीप क्लीनिंग। सो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मुझसे जितना बन पड़ रहा है धीरे धीरे आराम आराम से मैं वो काम कर रही हूँ। सो काफ़ी दिन हो गए धीरे धीरे सफाइयाँ करते हुए, और उस काम को भी कम से कम 15 दिन हो गए तब जा कर के वो 15 दिन में काम ख़त्म हुआ था। सो अब मैंने सफाइयाँ धीरे धीरे शुरू की हैं। अब जब धीरे धीरे कर लूँगी देन उसके बाद मेरी ब्लॉगिंग वापस से कंटिन्यू शुरू हो जाएगी। सो तब मेरे ब्लॉग कंटिन्यू आएंगे। इसीलिए घर में काम जो चल रहा था इसी कारण से मेरे अभी ब्लॉग स्टॉप हो गए थे। मेरी वीडियो स्टक हो गई थी, नहीं बन पा रही थी क्योंकि घर में बहुत गंदगी फैली हुई थी। तो यही रीज़न था। अब सफाइयाँ मेरी धीरे धीरे ख़त्म हो गई हैं। मैंने ज़्यादा वीडियो कुछ भी शूट नहीं किया, जितना शूट किया वो आप लोग के साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये बस उसी चीज़ का है। अभी मेरी किचन की क्लीनिंग हो रही है, कमरों की सारी हो गई है, वो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। ठीक है, और किचन की मेरी क्लीनिंग मैं कर रही हूँ। तो कमरों की क्लीनिंग तो मैंने हाउस हेल्प की, जो मेरी हाउस हेल्प है उनकी हेल्प से मैंने कर लिया था, बट किचन का मैं खुद ही कर रही हूँ। सो दैट्स वाई मैंने शूट कर लिया, और जितना मैंने शूट किया बस वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर पा रही हूँ। तो आप इंजॉय करिए। यहाँ बहुत तेज़ी की सर्दी भी हो रही थी, मेरे पूरे बैग में पेन हो रहा था। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा चाय भी बना लेती हूँ, शाम का टाइम हो गया, लेट हो गई थी नहाने में, तो बस साथ में मैंने चाय बनाई और चाय पीती जा रही हूँ और फिर साथ साथ काम भी करती जा रही हूँ। तो शाम को 6 बज गए थे मुझे नहाने में, सारी क्लीनिंग ख़त्म करते करते। और नहाने के बाद फिर मैंने, जब रूम की सारी क्लीनिंग ख़त्म हो गई थी, फिर नहाई मैं। नहाने के बाद में हेड वॉश भी किया था मैंने, है ना। और फिर उसके बाद में मैंने नहाने के बाद किचन का शुरू किया काम। और तो मुझे बहुत तेज़ ठंड लग रही थी, मैंने सोचा चलो एक कप चाय भी बना लेती हूँ, साथ में पीती जाऊँगी और काम करती जाऊँगी। तो बस फिर चाय बनाई, साथ में ये मसालेदानी सारी क्लीन किया। मसालेदानी सारी क्लीन करके मैंने अंदर से खाली नहीं किया था, सिर्फ ऊपर ऊपर से इसको अच्छे से क्लीन करके और मैंने लगा दिया था। ठीक है, अब अंदर से मैं क्लीन करती जाऊंगी, एक एक डब्बी जैसे ही मसाला ख़त्म होता जाएगा जिस डब्बी का, उसको अंदर से क्लीन करके और फिर उसे भरती जाऊंगी, तो वो अंदर से भी क्लीन हो जाएगी। सो इसलिए मेरी मसालेदानी क्लीन हो गई है। अब मेरी चाय भी बन गई है साथ साथ में। अब बस फटाफट से मैं चाय छान के थोड़ा सा रेस्ट लूँगी, रेस्ट क्योंकि मैं सुबह से लगी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं। बस बैठ के थोड़ा चाय पीऊँगी, चाय पीने के बाद में थोड़ा सा 15 से 20 मिनट रेस्ट करके फिर बनाऊँगी कुछ खाने के लिए, अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी। और पति देव तो गए हुए थे खाटू श्याम अपने ऑफिस के फ्रेंड्स के साथ में। सो हम तीनों ही थे घर में, तो बस हम लोग अपने लिए कुछ बना लेंगे, देखेंगे क्या बनाएंगे और खा लेंगे, खिचड़ी वगैरह या कुछ जो भी है, थोड़ा सा हल्का फुल्का जो जल्दी बन जाएगा वही चीज़ बना करके खा करके और फिर सो जाएंगे। सो ये हो गई मेरी मसालेदानी क्लीन, साफ़ एकदम क्लियर। और ये देखिए मैंने आप लोग को दिखा भी दिया, मैंने अपनी मसालेदानी सजा ली। ठीक है, इसमें से एक दो डब्बियाँ मेरी थोड़ी सी चटक भी गई हैं, उन्हें भी मुझे अब चेंज करना है। पता नहीं अलग से मिलती भी हैं कि नहीं मिलती, मिलेंगी भी या नहीं, देखते हैं क्या होता है। सो बस अब मैं यहाँ अपनी चाय छान रही हूँ। चाय छान के थोड़ा बहुत बिस्किट के साथ में खाऊंगी, चाय पीऊँगी, इंजॉय करूँगी एंड देन फिर देखूँगी क्या बनाना है, खाना है। सर्दी इतनी है कि कुछ भी करने का काम मन नहीं कर रहा, लेकिन मजबूरी है, सारी क्लीनिंग करना है। तो ऑलमोस्ट सारी क्लीनिंग हो गई है, जो थोड़ी बहुत बची है वो मैं बाद में कर लूँगी। चलिए आप लोग भी मेरे साथ चाय एंजॉय करिए। मेरे दोनों बंदर यहाँ कर रहे हैं साइड में पढ़ाई, उनके भी बिस्किट में ले आई हूँ, वो भी दोनों बिस्किट खाएंगे।
और फिर उसके बाद में हम लोग खाना पीना खा पी कर सो जाएंगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। और मैं खुशबू फिर से आपका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशीज़ वर्ल्ड ऑफिशियल। और मैं यहाँ अपने बाल सुलझा रही हूँ क्योंकि टोपा लगाने से मेरे बाल ना पीछे से पूरे उलझ जाते हैं। फिर आज संडे मुझे हेड वॉश करना है, जिसके चक्कर में हेड वॉश करते समय बहुत बाल टूटेंगे, तो मैं पहले ही सुलझा लूँ ताकि थोड़ा कम टूटे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जब मैंने हाईलाइट कराई थी उसके चक्कर में मेरे बाल पूरे डैमेज हो गए हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, और थैंक्स टू मैट्रिक्स शैम्पू उससे थोड़े बहुत ठीक लग रहे हैं और इजीली सुलझ जा रहे हैं। सो बस इसलिए। और पिछले जो आपने वीडियोस अभी देखे हुए हैं वो मैं दिखाऊंगी वो सब क्या हो रहा है आपको। ठीक है, अभी दिखाती हूँ मैं। सो गाइस देखो, आपने जो पहले पिछले अभी देखा कि जो सफाइयाँ चल रही हैं वो किस चीज़ की चल रही हैं, जैसे कि मैंने बताया, तो मैं बताती हूँ। घर में आपने मेरे काफ़ी सारी वीडियोस में देखा होगा कि जो भी घर में सीलन आ रहा था और सीलन के चलते जो प्लास्टर ख़राब हो रहा था उसका काम अभी हो गया है। पूरा नहीं हुआ है पर थोड़ा बहुत जितना भी हुआ है, फ्रंट का जितना ख़राब हो रहा था वो सारा कुछ ठीक हो गया है। अभी थोड़ा बाहर से, अभी अंदर का नहीं हुआ है, बाहर से जितना हुआ है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए ये अंदर का हुआ है कमरे का। ठीक है, यहाँ सीलन आ रहा था बहुत, आपने देखा होगा मेरे बहुत सारे वीडियोस में। ठीक है, खासकर अभी जो मैंने रिसेंट अपलोड किया है अपना नाइट सूट वाला, आप उसमें देखिए पीछे यहाँ कितना सीलन आ रखा है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ देखिए ये जो मेरा बाथरूम वाला दीवार था जो इसके बैक साइड में, मतलब बगल में पड़ोस में हमारा फ्लैट है, पड़ोसी जो है उनका बाथरूम अटैच है यहाँ, तो इस दीवार पर यहाँ पूरी सीलन थी। ये जो मेरी टीवी वाली दीवार है आपको दिख रहा है, ये जो पुट्टी वगैरह हो रखी है यहाँ तक पूरा झाड़ करके और फिर यहाँ प्लास्टर हुआ था। ठीक है, सो ये हो रखा है। ठीक, और ये मेरा बाथरूम है। अब मैं बाहर का दिखाती हूँ। ये देखिए वेदर बहुत ख़तरनाक ठंड पड़ रही है। पिछले 2 दिन पहले तो इतनी ख़तरनाक बारिश हो रही थी, फ्राइडे सैटरडे, और पूरा 24 आवर के लिए हमारे यहाँ लाइट नहीं थी। ठीक है, सो ये देखो ये मैं दिखाऊँ, दिख रहा है आपको अंदर से ये पूरी दीवार मेरी ख़राब हो रही थी। आप पुराने जितने वीडियोस देखोगे तो इन्हें अभी झड़वा करके यहाँ पर प्लास्टर करा दिया पूरा। ठीक है, यहाँ मैंने पौधे लगा दिए हैं जो काम चला था बताए थे। ये नीचे जो पूरा झड़ रहा था, जितने में प्लास्टर आप देख रहे हैं ना, मेरे पौधे सारे ठंड में ख़राब हो गए। ये सारा दीवार में ये सब झड़ रहा था, है ना, दिख रहा है ये सारा पूरी दीवार ख़राब हो रही थी। यहाँ जो सामान रखा है उसे आप अभी अवॉइड करिएगा, पड़ोसी लोगों ने रखा हुआ ये है ना, ये सारा। और बैक साइड से मैं आपको कैसे दिखाऊँ, ये देखिए, अगर आपको दिखेगा तो ये टाइल से देखिए, ये टाइल से मैंने लगवा दी पूरा जो ख़राब हो रहा था मेरा फेस का एरिया, ये टाइल से लग गई है। ठीक है, फ्रंट में बाकी मैं आपको जब मैं नीचे उतरूँगी तब मैं आपको नीचे से दिखाऊंगी, है ना। बहुत ठंड हो रहा है, बहुत ठंडा मौसम हो रहा है। अब जो अंदर से अभी खाली प्लास्टर हुआ है उसे इसीलिए प्लास्टर छोड़ दिया है खाली कि यहाँ पर भी हमें टाइल्स लगवानी है, बट अभी नहीं, थोड़ा सा देखो जैसे जैसे बजट होता है, अब इतना तो पैसा हाथ में नहीं है कि हम तुरंत करवा सकें, है ना। जैसे जैसे बजट बनेगा हमारा हम वैसे वैसे काम करवाते जाएंगे, है ना। अब ये दिखाती हूँ आपको अंदर की दीवार। ये देखिए, ये दीवार आपने देखा होगा बहुत बार मेरे वीडियोस में। ये पाइप जब मैंने यहाँ फिट करवाया था ये हेड वॉश का, ठीक है, तो यहाँ हॉलो रखा था, है ना, तो ये भी अब ठीक हो गया है। और ये पूरी दीवार पर भी टाइल्स लग गई है। ठीक है, दिख रहा है, पूरा अलग से दिख ही रहा होगा, है ना, कि पहले पूरी एक जैसी
पेंट हो रखी थी मेरी दीवार, आपने मेरे बहुत सारे शॉर्ट्स में, बहुत सारे लॉन्ग वीडियोस में देखा हुआ है ना। और अब ये आप देख रहे हैं टाइल्स लगा है, तो ये वाइट अलग से दिख रहा है। सो इतना काम फ़िलहाल अभी हुआ है गाइस। तो अब जितना काम रह गया है, जैसे कि फ्रंट में अंदर की साइड से टाइल्स लगना है ना, और फिर फ्रंट की ऐसा सोचा है कि फ्रंट की बालकनी को भी हम, जैसे हमने बाहर की बड़ी वाली बालकनी को पूरा जाल से कवर कराया है, क्योंकि मंकी बहुत आते हैं तो वो मेरे पौधे भी ख़राब कर जाते हैं, कभी गेट खुला रह जाए तो घर में आ जाते हैं, बहुत नुकसान कर जाते हैं। सो इस चीज़ से बचने के लिए है ना, हमें उसको कवर कराना होगा। तो जैसे जैसे धीरे धीरे हमारा बजट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हम लोग ये काम कराते जाएंगे, ठीक है। तो वो जो सफाइयाँ चल रही थी वो इसी चीज़ की चल रही थी। मेरे ब्लॉग्स भी अभी मैं इसीलिए शूट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि घर में काम चल रहा था, बहुत गंदगी फैली हुई थी, और ऐसे में मेरा शूट करने का मन नहीं करता। तो धीरे धीरे सफाई करते करते अब जाके मेरा घर थोड़ा सा क्लीन और साफ़ हुआ है। सो अब मैंने धीरे धीरे ब्लॉग बनाने शुरू किए हैं। अब मैं बनाऊँगी ब्लॉग्स धीरे धीरे और वीडियोस भी, ठीक है। सो अब मेरी वीडियोस कंटिन्यू रहेंगे। तो इतना काम अभी तक घर में हो गया है, तो जितना ख़राब लग रहा था अब थोड़ा सा ठीक लगने लगा है, ठीक है। अब आपको वीडियोस देखने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलो फ़िलहाल अभी हम बना रहे हैं मैक्रोनी, ठीक है। सो यहाँ देखो मैक्रोनी मेरी उबल गई है, ठीक है। और मेरा टुन्नू जो है वो देखो प्याज टमाटर कट कर रहा है, ठीक है। हो गई कट? अभी नहीं हुई? तो ठीक है। और जैसे ही कट हो जाता है फिर हम लगाएंगे तड़का और खाएंगे, हम एंजॉय करेंगे मैक्रोनी। सो गाइज़ मैं आपको एक चीज़ और यहाँ बता दूँ कि ये फ्लैट, जैसे कि आपने मेरे पहले जो मैंने एक वीडियो डाला था उसमें मैंने बताई थी आपको चीज़ें, कि ये फ्लैट हमें मेरे ससुर जी ने दिलवाया है, ठीक है। सो इसमें उन्होंने कहा था कि जो जो काम इसमें रह रहा है, लेकिन जो हमने लिया था इसमें जो जो काम रह रहा है या जो भी प्रॉब्लम है, तो वो सारा मेंटेनेंस में करवा दूंगा, लेकिन धीरे धीरे। तो फ्रंट से जो भी ख़राब हो रहा था वो शुरू से ही हो रहा था, तो फ्रंट का मेंटेनेंस का काम कुछ भी नहीं हुआ था। इसीलिए जो ये काम है टाइल्स वाइल्स लगवाने का, क्योंकि शुरू में इसमें फ्रंट में कोई काम नहीं हुआ था, तो इसकी हालत बहुत ज़्यादा, जब हमने लिया था तब इतनी नहीं थी। धीरे धीरे देखो बिल्डिंग, मकान, हम कुछ भी लेते हैं प्रॉपर्टी, तो अगर वो शुरू से ख़राब हो रही है तो धीरे धीरे उसकी हालत और भी ख़राब हो जाती है। तो सेम यही चीज़ इसके साथ हुई, क्योंकि ऑलरेडी इस फ्लैट की हालत, इस बिल्डिंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ठीक है। मैंने जब तो मैं ये बात मैं यहाँ बता रही हूँ इसलिए कि कोई भी गलतफहमी ना पैदा हो। तो मेंटेनेंस का काम पापा ही हेल्प कर रहे हैं उसमें, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैं करवा दूंगा जो भी इसमें प्रॉब्लम होगी, जो भी आएगी, ठीक है। क्योंकि नया फ्लैट तो लिया नहीं, अगर हमने नया फ्लैट लिया होता तो चलो कोई बात नहीं है, जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती, फिर तो वो हमारी टेंशन है, क्योंकि भाई उन्होंने तो नया फ्लैट दिला दिया। अब इसमें जो भी मेंटेनेंस का काम होगा वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम ही कराएंगे। बट क्योंकि हमने नया फ्लैट नहीं लिया था और बहुत ही ज़्यादा बिल्डिंग की हालत ख़राब थी, मैं तो इस फ्लैट को लेने के लिए तैयार भी नहीं थी। बट वही है कि मेरे पतिदेव नहीं माने कि नहीं अभी यही ले लो, फिर बाद में देखेंगे करके उन्होंने ले लिया था। तो अब उसकी सिचुएशन पहले से और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सो इसलिए ये जो टाइल्स वाइल्स लगवाने का काम है इसमें उन्होंने ही हमारी हेल्प किया है, ठीक है। और जो काम बचा है आगे, उसके लिए हम देखेंगे आगे फ्यूचर में, हमसे जितना बन पड़ेगा, जैसे बन पड़ेगा वो हम खुद से करवा लेंगे। और अगर नहीं हो पाया तो भाई फिर हेल्प लेनी पड़ेगी हमें उनकी, क्योंकि अभी हमने जितना भी था आगे का थोड़ा बहुत वो करा लिया, बाकी जितना बचा है वो फिर हम धीरे धीरे कराएंगे, क्योंकि अभी उनके पास भी थोड़ा सा सिचुएशन ठीक नहीं थी और हमारे पास भी, तो जितना था जैसा था वो हमने अभी फ़िलहाल करा लिया, ठीक है। आप लोग भी जानते हैं कि कुछ भी काम कराओ घर में तो थोड़ा सा कराओ तो वो बिखरता बहुत हो जाता है, ठीक है। सो बस यही रीज़न था।
सो गाइस बन गया है टेस्टी टेस्टी पास्ता। ठीक है। हाँ हर्षी, मुझे इसका टेस्ट आएगा, पता नहीं कि मेरी चीज में इसकी आवाज़ बंद कर देगा। कर दो, अबे बंद करो ना। गरम है, ठंडा तो होने दे पागल आदमी। कैसा लग रहा है? आ रहा है टेस्ट? नहीं आ रहा? तेरी तो जीभ ही खराब हो गई है। गाइस खा लो गरम गरम पास्ता, यम्मी यम्मी। दिखा अपनी जीभ, देखो यो। कहाँ से जाएंगे? देखो गाइस मेरे लड़के की जीभ में क्या हो रहा है, छाला हो रहा है, इसलिए बेचारे बच्चे को ना टेस्ट नहीं आ रहा किसी चीज़ का। गाइस कैसा लग रहा है, जल्दी खा के बताओ। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं पास्ता खाने, आप भी खा लो बढ़िया मज़े से। ठीक है चलो भाई, मिलते हैं फिर कल एक बढ़िया सी वीडियो के साथ। बाय बाय।